जी खान साहब देखें हमेशा से लीड करते रहे यूथ को और यूथ की वो बात करते रहे बिकॉज़ 70% जो पाकिस्तान की यूथ है मतलब पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें 70% यूथ है जिसने इस मुल्क को लीड करना है, जो इस मुल्क में पार्टिसिपेट करते हैं, वेदर वो इकॉनमी है, वो सोशलिज़म है या कोई भी पाकिस्तान का सेक्टर है, उसमें यूथ का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि खान साहब ने एक यंग आदमी को टिकट दे के ये साबित किया है कि यूथ के हमेशा से वो लीडर रहे हैं और यूथ को वो आगे लेके आ रहे हैं। यूथ के मसाइल मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ क्योंकि मैं यंग आदमी हूँ और मैंने इन सारी चीज़ों को फ़ेस किया है। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जिस तरह से हमारे लोग बोलेंगे और जो भी मेरी कानूनी और लेजिस्लेटिव ज़िम्मेदारी होगी मैं इंशाल्लाह देखें 2024 का जो ये इलेक्शन था ये तो मतलब वक्त तो गुज़र गया, एक बहुत मुश्किल फ़ेज़ था जिसको हमने फ़ेस किया। ये एक बका की लड़ाई थी हमारी पार्टी की भी, पाकिस्तान की यूथ की भी और पाकिस्तान की सलामती की भी। हमने इसको इलेक्शन समझ के नहीं लड़ा, हमने इसको अपना एक फ़र्ज़ और जिहाद समझ के इलेक्शन लड़ा है और उसमें जो मसाइल मुझे फ़ेस करने पड़े तकरीबन पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको ये इलेक्शन कैंपेन ना करने देना, पोस्टर ना लगाने देना, स्टिकर नहीं लगाने देने, डोर टू डोर कैंपेन नहीं करनी और बहुत सारे जो मसाइल थे। लेकिन उनके बावजूद असल में डायरेक्ट कनेक्शन था पब्लिक का इमरान खान से और वही बात है कि पब्लिक ने अपने हक़ का जो है ना इस्तेमाल किया है और उन्होंने इमरान खान के नुमाइंदों को मुंतखब किया है। लेकिन उसमें जो एक 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ और उसके बाद जो 9 फरवरी को सिलेक्शन हुई, उसकी वजह से अवाम के हक़ पे जो डाका डला है, उसके लिए हम अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो भी कानूनी दायरा कार में रह के जो भी हम जदोजहद कर सकते हैं कर रहे हैं, जिसमें हम कल की रैली भी है। हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो हमारा हक़ चोरी किया गया है, वो हमें वापस मेरा बेसिकली तो मैं रावलपिंडी में ही पैदा हुआ हूँ, रावलपिंडी में ही रहता हूँ। लेकिन बेसिकली जो मेरे फ़ोर फादर्स हैं वो कश्मीर से उन्होंने माइग्रेट किया था आज से 50 साल पहले और मैं जो है पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ और लॉ का भी स्टूडेंट हूँ। मैं जो है इलेक्शन का ख़्याल तो नहीं, मैं चूँकि खान साहब की स्ट्रगल में हम उनके साथ हैं और जब से खान साहब मेरी चूँकि पहली पार्टी इमरान खान की पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ़ है, तब से ही मैं तो सियासत में हूँ और जब खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी कि आपने इलेक्शन लड़ना है और मैंने उस ज़िम्मेदारी को कबूल किया। सिर्फ़ सियासत इस मकसद से नहीं करते कि हमने इलेक्शन लड़ना है या कोई ओहदा लेना है, हम खिदमत की नीयत से जो खान साहब का विज़न है उसको फ़ॉलो करते हैं। देखिए हमारा जो बेसिक नून लीग के साथ इख्तलाफ भी है और हमेशा जो हम चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि आप लोगों को सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनाएँ। आप सेल्फ़ इंडिपेंडेंट तब बनाते हैं कि जब चीज़ें आप लोगों के उनके इख्तियार में दे देते हैं। नून लीग का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो चाहते हैं कि लोग लाइनों में खड़े हों, आप लोगों को लैपटॉप दे देंगे लेकिन उनको तालीम नहीं देंगे। आप मिसाल है कि जैसे हमारा एहसास प्रोग्राम था, हमने उसमें सिंपल ये किया हुआ था कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपको पैसे मिल जाएँगे और उसमें जो आपकी ज़रूरतें हैं आप उसके मुताबिक उन पैसों को खर्च करें। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को भिखारी बनाना है, लोगों को मुहताज करना है और अपना स्टिकर और अपना तस्वीर छापने के लिए इन्होंने ये बना दिया कि हम राशन जो है पोलियो वर्कर्स के थ्रू लोगों के घरों में पहुँचाएँगे, जो एक ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है। हमारा जो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम था जिसके मुताबिक कि आपको पैसे मिल जाएँगे और सिर्फ़ जो मुस्तहिक लोग हैं, जो नादरा के थ्रू रजिस्टर्ड हैं, उनको पैसे मिलेंगे, वो अपनी मर्ज़ी से उसको खर्च करें। तो ऑब्वियसली ये प्लान्स इसीलिए करते हैं ताकि इनकी मशहूरी हो, लोगों से इनका इंटरेक्शन हो और लोग जो है ना इनको बेरोज़गारी का एक सिंपल फार्मूला ये है कि जब तक आपके मुल्क में बिज़नेस नहीं आएगा, बिज़नेस तब आता है कि जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होती है। तो इमरान खान के दौर में आप देख सकते हैं कि जितने भी फ़ॉरेन हमारे इन्वेस्टर्स थे या आप कह सकते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे, उन्होंने यहाँ बिज़नेसेस भी लगाए, उन्होंने यहाँ पे पैसा भी इन्वेस्ट किया। जब कोई भी बिज़नेस लगाता है, कोई एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बंदा लगाता है, तो उसमें भी 25-30 प्रोड्यूस होता है। तो जब आप पाकिस्तान में इसकी सारी इकोनॉमी को डिस्टेबल कर देंगे और यहाँ पे हालात ख़राब कर देंगे, तो इन्वेस्टर जिसका पैसा बहुत ज़रूरी है, वो अपना पैसा कहीं और मूव करेगा। जैसे पाकिस्तान में हमारी कार्स की जो इंडस्ट्री है, उन्होंने सारों ने अपनी इंडस्ट्री बांग्लादेश और श्रीलंका में शिफ्ट की बिकॉज़ कि वहाँ पे बिजली सस्ती है और जो बिजली की उनकी रिक्वायरमेंट है वो उनको मिल रही है। उसके अलावा उनका पैसा सेफ़ है, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। तो जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, चाहे वो इकोनॉमिकल है या पॉलिटिकल है, तब तक इन्वेस्टर नहीं आएगा। जब इन्वेस्टर नहीं आएगा तो इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी, बिज़नेसेस नहीं लगेंगी, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो होनी है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का किरदार किस हद तक निभाएंगे आप? देखिए अपोज़िशन हमारी जॉब ही यही है कि हमने इनको पूछना है। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये पूछना है कि आप सिस्टम में कैसे आए हैं, आपको हुकूमत मिली कैसे है और जो आप ये हुकूमत चलाने आए हैं आप इसको कैसे चलाएँगे, क्योंकि इनके पास कोई विज़न नहीं है। हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर बनी है वो मतलब एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। आप उनको सिंपल हम तो उनको ये कहते हैं कि वो अपने बाप से फ़रमाइश करके उन्होंने चीफ़ मिनिस्ट्री ले ली है, लेकिन उनके पास कोई विज़न नहीं है क्योंकि उन्होंने पिछले 45-40 सालों में कुछ नहीं किया। तो हमें नहीं ख़्याल और अवाम भी ये चीज़ समझती है कि उन्होंने आगे भी कुछ नहीं करना।